जोहार दोस्तों, मैं हूं पटेल और पटेल ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो अभी जा रहे थे घर हम लोग, तो घर जा रहे थे तो मेरा भाई माइनिंग किया हुआ है, तो इधर ही है, पास में ही माइनिंग का खदान है, तो वही जानकारी लेते हैं। यही है मेरा भाई, देख सकते हैं, यही है शुभम। आए करो जोहार। तो आइए पूछते हैं, इससे जानकारी लेते हैं इधर का कि तो हम तो इस माइंस में लगभग कोरोना जो जिस समय आया था उस समय हम 6 महीने इसमें ट्रेनिंग किए थे। तो ट्रेनिंग हम इसलिए किए थे क्या कि हम माइनिंग इंजीनियर हूँ। अब मेरे पास तो ओवरमैन का सर्टिफिकेट भी है, ओवरमैन सर। अब मैं ओवरमैन बन गया हूँ, बस नौकरी लगने का बाकी है। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या क्या जितना भी जानकारी है। कोरोना टाइम तो उतना जान नहीं पाए थे, कितना कितना HP का कितना कितना यहाँ पे मशीन है, कौन कौन सा मशीन है। तो जितना है माइंस के बारे में वो सब तो जानते हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा बताते हैं। ठीक है, आइए दिखाते हैं। तो देखिए अभी हम लोग आ चुके हैं सुगिया खदान में, जो कि ये सुगिया खदान का व्यू टावर है। ये जो अभी हम लोग जहाँ पे हैं ये एरिया में, ये एरिया को कहते हैं व्यू टावर। और व्यू टावर माइंस का उस एरिया में बनाया जाता है जहाँ पे पूरा माइंस जो है कि पूरा दिखे, मेरा कहाँ काम चल रहा है, कहाँ पे मेरा कौन सा गाड़ी है, कहाँ पे सरदार है, कहाँ पे ओवरमैन है, सब टोटल यहाँ से माइंस का पूरा टोटल एरिया दिखेगा एकदम A to Z। मेरा मशीन कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे फेस है, कहाँ पे टोटल जितना एरिया हम लोग का है, कहाँ पे आग लगा है नहीं लगा है, सारा कौन आदमी हम लोग को कहाँ पे काम कर रहा है, सारा टोटल यहाँ से पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, टोटल A to Z पूरा टोटल दिखेगा यहाँ से। पूरा माइंस का जो सबसे ऊंचा स्थान होता है वो व्यू टावर होता है। और व्यू टावर इसलिए बनाया जाता है ताकि माइंस का जो मैनेजर, जो शिफ्ट का इंचार्ज रहता है, वो सारा टोटल आके देख सके। तो आइए दिखाते हैं आपको सुगिया खदान का थोड़ा ये नज़ारा, और कुछ कुछ जितना जानकारी थोड़ा बहुत बताते हैं। तो इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइंस। ये हम लोग का ओपन कास्ट माइंस है। ओपन कास्ट माइंस चलाया जाता है, उसके लिए भी बहुत सारा कैपेटेरिया है। जैसे कि हम लोग का किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम लोग का ये कोयला का लेयर कितना नीचे है, कितना इसका रेशियो निकाला जाता है, उसके अनुसार से ओपन कास्ट माइन चलाया जाता है। अगर ज़्यादा नीचे रहता तो हम लोग अंडरग्राउंड चलाते हैं। अब इसमें रेशियो किया जाता है किस तरह से, ये कितना डेप्थ में कोयला है नहीं है, सारा टोटल करा के ये सब चलाया जाता है माइंस। तो देख रहे हैं वहाँ पे जो मशीन जो चल रहा है उसको बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन। वहाँ पे एक ड्रिलिंग मशीन है और एक सोवेल मशीन है। ड्रिलिंग मशीन का काम है, मतलब ब्लास्टिंग जो हम लोग करते हैं ना, कोयला जो निकालने के लिए हम लोग जो ड्रिल करते हैं, तो पहले ड्रिल मारता है वो अलग अलग पैटर्न में ड्रिल मारता है। कैसे हम लोग का यहाँ पे सब माइंस का अलग अलग पैटर्न होता है, कहाँ पे कौन सा ड्रिलिंग करना है, कहाँ पे कौन सा ड्रिलिंग करना है, सब लेयर बाइज लेयर, मतलब कितना यहाँ का कैसा है, मतलब यहाँ पे कोयला कितना है, इसमें सीम, मतलब प्रत्येक सीम में कोयला कितना है, पत्थर कितना है, सब टोटल यहाँ पे पैटर्न बना के किया जाता है। तो वही मशीन जो है वो ड्रिल मशीन है। और जो वहाँ पे उसका बगल में जस्ट जो है उसको बोलते हैं सोवेल मशीन। ड्रिलिंग करेगा पहले वो, उसके बाद उसमें बारूद वगैरह डाल के उसको ब्लास्ट करके वहाँ का कोयला, वो जो सोवेल मशीन है, उस सोवेल मशीन से डंपर में डाल के फिर ये जो रास्ता देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉल रोड। इस हॉल रोड के सहारे हम लोग बाहर ले जाते हैं कोयला। और कोयला जो हम लोग अलग रखते हैं, और जो पत्थर वगैरह जो होता है वो जो डंप बनाया देख रहे हैं उसको बोलते हैं ओवी डंप, ओवर बर्डन। जो कि जितना भी बचा हुआ जो पत्थर उथर जो रहता है वो सबको उसमें बेंच बना कर रखा जाता है। उसका भी बेंच का भी बहुत सारा है, मतलब ये का कंडीशन है। प्रत्येक बेंच का हाइट जो होता है 30-30 मीटर करके रखा जाता है। इस तरह से 30-30 मीटर करके लास्ट हम लोग 3 गोस्टे बनाते हैं, 3 बेंच, जो कि यहाँ पे लगभग आपको दिखने में आ रहा है। दूसरा बेंच ही चल रहा है, 1 बेंच 2 बेंच 3 बेंच, 3 लेयर में जो दिख रहा है वो हमको लग रहा है 3 बेंच इसमें हो गया है। तो प्रत्येक का जो लेयर जो रहता है 30-30 मीटर रहता है, 30 मीटर से कम रख सकते हैं। तो अब इसका तो हमको आइडिया नहीं है कितना मीटर ये है। इस तरह से करते करते हम लोग लास्ट 100 मीटर तक इसका ऊपर जो खड़ाई जो होता है हाइट उसका लास्ट 100 मीटर तक करके रखेगा। और जितना जो ये जो देख रहे हैं आग लगा है इसमें, इसको बोलते हैं सबसे, इसका जो सबसे स्टार्टिंग होता है वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग 0 से 5% में वो तो नॉर्मल हम लोग का रहता है, लेकिन 0.5 से नॉर्मल हो गया, 5% से 0.5 से अधिक जो होने लगता है उसमें धीरे धीरे हम लोग का स्पॉन्टेनियस हीटिंग ज़्यादा होने लगता है। और इसमें जो दिख रहा है, इसमें आग का लेयर जैसा जो दिख रहा है, एकदम गड्ढा जल के राख हो गया,
मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव फायर। इसमें पूरा तरह से आग लग गया है। हम लोग ये ओपन कास्ट माइंस है, जिसमें से फायरी सिम इसको बोलेंगे हम लोग, कि यहाँ पे आग लग चुका है, मतलब ये फायरी सिम है। इसमें काम करने से बहुत सारे खतराएं होते हैं। और इसमें ओपन कास्ट जो ये माइंस है सुगिया का, इसमें जो देख रहे हैं बेंच बाय बेंच जो काम चल रहा है, इसको देखिए, जितना भी जो रोड देख रहे हैं, ये सबका बहुत सारा कंडीशन होता है। कोयला का केस में अलग रहता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, लूज मटेरियल जैसे होता है ना, मलबा जो अगर ढीला रहता तो उसमें भी अलग होता है, और स्टोन जो कड़ा पत्थर रहता है उसमें भी अलग अलग होता है। तो लूज मटेरियल में रहता है हम लोग का 1.5 मीटर से अधिक नहीं। जो हाइट जो देख रहे हैं, तो एक बेंच से जो दूसरा बेंच जो होल रोड जो चलाया गया है, उसका हाइट जो होता है, लूज अगर ढीला अगर रहता है, वो मिट्टी अगर ढीला रहता तो उसमें 1.5 मीटर से अधिक नहीं करना है। और वही एक कोयला का केस में वो 3 मीटर से अधिक नहीं करना है। और वही अगर हार्ड रोक रहता हम लोग का, तो उसमें 6 मीटर से अधिक नहीं करना है। ये सब सारा है। और वहाँ पे जो देख रहे हैं पानी जो है, वो सब जितना भी टोटल जो माइंस का जो पानी रहता है, इधर देखिए, जितना भी इधर का जो पानी हो ना, सारा इधर से भी जाएगा, उधर से भी आएगा पानी, तो उधर से भी आएगा, चारों तरफ का पानी सब टोटल आके उसमें जाके जमा होता है। उसी को बोलते हैं हम लोग सम। जितना पानी जो जमा आता है उसको बोलते हैं सम। प्रत्येक माइंस में ये बनाया जाता है, सबसे नीचे रहता है ये, ताकि चारों तरफ का पानी आके उसमें जमा होता है। और वहाँ पे मोटर लगा हुआ है। मोटर के सहारे सारा पानी को बाहर में एक नाली बनाया जाता है चारों तरफ माइंस का, ताकि बाहर का पानी भी जितना आएगा, वो उधर का पानी उधर से डायरेक्ट चल जाए, डायरेक्ट नीचे, मतलब क्या बोलते हैं, नदी नाला में जाके मिल जाए। तो यही सब है। इसमें तो आग लग चुका है, ये पूरा फायरी सिम में। इसमें काम करना बहुत खतरनाक होता है। इसमें CCL का भी बहुत सारा लॉस है, क्योंकि कोयला जो है वो पूरे नीचे जल के ख़त्म हो गया है। अब इसमें तो काम करेगा नहीं। अब कितना जल्दी इसको आप देखिए, पानी भी इसमें डालना चाहिए, लेकिन तो पानी तो इसमें नहीं डाला गया है। और जो ये स्लोप जो होता है, जैसे कि पूरा खड़ाई तो कर नहीं सकते, खड़ाई करेगा तो फिर गिरने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसका भी कंडीशन है। इसमें जो स्लोप जो बनाया जाता है, जो स्लोप जो देख रहे हैं, कोयला के केस में, और अगर लूज मटेरियल रहता, अगर यहाँ में मिट्टी रहता, इसका 45 डिग्री से अधिक नहीं रहना चाहिए। और उधर जो देख रहे हैं, वो हरा जो देख रहे हैं, उधर जो क्या बोलते हैं घास उसमें आ गया है, उसको भी बोलते हैं ओवरबर्डन। जितना भी ये माइंस का जो क्या बोलते हैं पत्थर वगैरह जो रहता है, सारा टोटल, जिसको हम लोग के लिए यूज़ के लिए नहीं है, उसको बाहर में इस तरह से डंप करके रख देते हैं। जैसे नया डंप है, वो पुराना डंप है, तो उसका भी बहुत सारा है। इसको भी अगर 100 मीटर से अधिक तो करना नहीं है। 100 मीटर से अधिक होगा तो फिर ये गिर जाएगा। रोड के बगल में रोड है, रोड के भी बगल में इसको कम से कम 100 मीटर की दूरी में बनाया जाता है। कम से कम 100 मीटर की दूरी में ये जो बन रहा है, गिराना चाहिए। उधर तो पूरे रोड में आ गया है, उधर तो जाएगा नहीं। और इसका जो क्या बोलते हैं, इसी तरह फिर कहीं पे दूसरी जगह शिफ्ट करेगा फिर इसको रखने के लिए। और जो वहाँ पे जो देख रहे हैं, उसको बोलते हैं रेस्ट शेल्टर। जो एक शेल्टर बनाया हुआ है घर जैसा, उसको बोलते हैं रेस्ट शेल्टर। उसमें मतलब क्या बोलते हैं, कोयला कर्मी लोग जितना जो होता है, खाना खाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जाके वहाँ पे टाइम जब 8 घंटा जो काम होता है, 8 घंटा में 4 घंटा काम करेगा, उसके बाद जाके उसमें जाके खाना खाएगा, अपना पानी वगैरह पिएगा रेस्ट करने के लिए। तो उसको बोलते हैं रेस्ट शेल्टर। और रेस्ट शेल्टर का भी बहुत सारा कंडीशन है। इसमें जो कि यहाँ पे नीचे जो फेस चला हुआ है, देखिएगा वो जो मशीन खड़ा हुआ है, उससे कम 100 मीटर की दूरी में रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे अगर हम लोग ब्लास्ट करते हैं, तो ब्लास्ट जब करेंगे तो उसका जो पत्थर वगैरह, जो कोयला वगैरह टूट के वहाँ पे नहीं जाए। इसलिए उसको रेस्ट शेल्टर कम से कम 100 मीटर की दूरी में बनाया जाता है। तो एक बार पूरा बता देते हैं थोड़ा माइंस के बारे में, क्या क्या इसमें क्या है। वो तो जा रहा है, वो तो जान पे कर रहे हैं, सोवल मशीन है, तो कोयला डंपर में लोड करता है। डंपर जाके रोड के सहारे जाके वहाँ पे वो तो आपका हो गया ओवरबर्डन। उसमें जितना भी मतलब पत्थर वगैरह उसमें रखा जाता है, मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह। और जो कोयला जो जाता है, कोयला वहाँ पे जाके स्क्रीनिंग होता है, मतलब पहले उसको तोड़ा जाता है छोटा छोटा भाग में करके, उसके बाद वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग माइंस और मतलब प्लांट वगैरह में जहाँ पे जाना है। तो वो हो गया। उसके बाद वो जो चल रहा है ड्रिलिंग मशीन, उसको बोलते हैं ड्रिलिंग मशीन। वो बीट बना रहा है, मतलब ड्रिल कर रहा है उसमें, अभी तक उसमें
क्या बोलते हैं, पहले जो चलता था 2 बजे का, उस समय जाके वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह जो होता है, ब्लास्टिंग अधिकतर जो किया जाता है वो दोपहर में किया जाता है। दोपहर में क्या किया जाता है कि दोपहर में बहुत सारा जितना भी मतलब आदमी लोग जो रहता है वो सब घर में रहता है अधिकतर, तो इस समय सन्नाटा रहता है, मतलब आदमी वगैरह ज़्यादा नहीं रहता है, भीड़ भाड़ वगैरह कुछ नहीं रहता है, इसलिए दोपहर के टाइम में किया जाता है। अच्छा लाइटिंग भी मिल पाता है दोपहर में, इसीलिए। बरसात का मौसम रहता है तो इस समय बरसात में बहुत सारा टेंशन होता है, बारिश के मौसम में जल्दी ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि उस समय ब्लास्टिंग वाले गरज मलक रहा है, तो उस समय ऑटोमेटिक है कि ऊपर से जो लाइट मतलब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पैदा होता है, उससे शॉर्ट सर्किट वगैरह मतलब ब्लास्ट ऑटोमेटिक हो भी सकता है, इसलिए उसमें बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद और देखा जो देख रहे हैं जो मलबा इससे जो गिरा हुआ है, ये यहाँ पे बेंच बनाना चाहिए, लेकिन बेंच तो यहाँ पे बनाया नहीं है, स्लाइडिंग वगैरह हो गया है। उसके बाद इसमें तो आग लग गया है, तो फायर बोलेंगे इसको। देख लीजिए एक बार पूरा, इस समय क्या बोलते हैं माइंस के चारों ओर जो है कि अगर घर वगैरह है, देखिए जैसे उधर जो घर दिख रहा है एकदम साइड में जो घर दिख रहा है वो माइंस का कम से कम, माइंस का मतलब क्या बोलते हैं, अगर 15 मीटर के अंदर में उसको ये लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ी जो फेंसिंग बोलते हैं हम लोग माइंस की भाषा में, फेंसिंग वगैरह लगाया जाता है ताकि उधर का आदमी इधर, ये तो गाँव देहात है, इसमें किसी का बैल बकरी इधर ना जाए, इसलिए फेंसिंग लगाया जाता है 15 मीटर में ना। इसमें काम ख़त्म होने के बाद जब पूरा कोयला इसमें देखेगा पूरा निकाल लिए हम लोग, उसके बाद क्या करेगा, इसका जो भी माइंस का ओनर जो रहता है वो लास्ट में उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितना ये जो कोयला निकाला, जितना गड्ढा वगैरह जो हो गया, उसमें जितना जो अपशिष्ट पदार्थ जो जिसको बोलेंगे ओवरबर्डन, वो सब ओबी डंप वगैरह जितना पत्थर वगैरह जो है वो सब टोटल उसका ओनर का काम है कि पूरा प्लेन कर देना। लास्ट में जब उसका काम पूरा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कोयला निकालने के बाद ओनर जो है कि टोटल इसमें पूरा प्लेन कर देगा, जिस तरह से पहले यहाँ पे ज़मीन था उस तरह कर देगा। उसके बाद तब उसको बोलेंगे पूरा फिनिशिंग, मतलब माइंस अब यहाँ पे बंद हो गया। लेकिन जब तक से उसमें पूरा गड्ढा को नहीं भरता है तब तक से बोलेंगे हम लोग यहाँ पे काम चल ही रहा है। तो जितना भी वो सब जो देख रहे हैं ओवरबर्डन सब, वो सब इसमें फिर ला के टोटल जो है कि इसमें भर देगा। उसके बाद इसमें पेड़ पौधा वगैरह ला के लगा देगा। फिर पहले पूरा क्या बोलते हैं रोलर जो होता है पूरा इसमें पूरा एकदम जितना लेगा इसमें पूरा बैठने दिया जाएगा, कितना देर, इसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। टोटल आके फिर भर देगा, फिर पेड़ पौधा लगा के फिर तब इसको बोलते हैं रिक्लेमिनेशन, उसको बोलते हैं रिजोर्ट, जिसमें जंगली जो टोटल हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जीव जंतु आके फिर से जिस तरह से उधर देखा है जंगल है उस तरह से पूरा एकदम जब तक से नहीं हो जाएगा पूरा टोटल उस तरह से हो जाना चाहिए। माइंस में फिर से उस तरह से पूरा पेड़ पौधा लगा के अपने से जब जीव जंतु जो आने लगेगा उसी को बोलते हैं हम लोग रिजोर्टेशन करके कुछ है। उसमें टोटल जीव जंतु आके फिर से जितना मतलब जंगली जीव जंतु होता है आके यहाँ पे रहने लगेगा। इसका मतलब माइंस का ओनर का यही काम है, टोटल करके इसमें पेड़ पौधा लगा देना ताकि फिर से हम लोग का ये जैसा का तैसा कर देगा। बस इतना ही बता रहे हैं। अभी तो माइंड में उतना आ नहीं रहा है, जिस समय बताने का रहता है उस समय माइंड में नहीं आता है, भूल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, और कभी मौका मिलेगा तो फिर और कुछ बताएंगे। अभी जितना था थोड़ा माइंड में उतना बता दिए। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत है इधर का नज़ारा, भी देखने में तो खूबसूरत ही लगता है लेकिन है खतरनाक। वन मिस्टेक एंड गेम। धन्यवाद शुभम भाई जो ये माइंस के बारे में बताया, जितना जानकारी था उतना दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार रहा है आज के लिए। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।